कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हृदय की अचानक धड़कन बंद होना जिससे मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। इस कारण 1 मिनट में कोमा हो सकता है, लेकिन अगर 3 मिनट के अंदर ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दिया जाए तो रोगी पूरी तरह ठीक हो सकता है। अगर 4 से 5 मिनट तक हाइपोक्सिया बना रहे तो गंभीर और परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसलिए तुरंत मदद बुलाएं और रिससिटेशन शुरू करें। BLS का उद्देश्य है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को बनाए रखना। इसे हम ABC कहते हैं। सबसे पहले देखें कि मरीज का वायुमार्ग खुला है या नहीं। अगर शक हो कि कोई फॉरेन बॉडी फंसी है तो मरीज को एक तरफ पलटें और कंधों के बीच 4 से 5 जोरदार थपकी हाथ की एड़ी से दें। फिर मरीज को पीठ के बल लिटाएं और जिफिस्टर्नम के नीचे से ऊपर की ओर एब्डोमिनल थ्रस्ट दें। फिर मुंह में उंगली डालकर देखें कि कोई वस्तु फंसी तो नहीं। जब वायुमार्ग साफ हो जाए तो मरीज को पीठ के बल लिटाएं, सिर को पीछे झुकाएं और थोड़ी ऊपर उठाएं ताकि वायुमार्ग खुला रहे। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू करें। मरीज की नाक को उंगलियों से बंद करें, गहरी सांस लें और मुंह से मरीज के मुंह में फूंक मारें। फिर उसे स्वतः सांस छोड़ने दें। इसे 16 से 18 बार प्रति मिनट दोहराएं। अस्पताल में अम्बू बैग का उपयोग किया जाता है। अगर पल्स नहीं मिल रही तो चेस्ट कंप्रेशन CPR शुरू करें। अपने हाथों की एड़ी को स्टर्नम, छाती की हड्डी के निचले हिस्से पर रखें, दूसरा हाथ ऊपर रखें और बाजू सीधे रखें। छाती को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक दबाएं। प्रत्येक दबाव लगभग 1 सेकंड में दें। यह प्रक्रिया 100 बार प्रति मिनट की दर से करें। CPR को जारी रखें 30 दबाव प्लस 2 सांसें के क्रम में। जब बेसिक लाइफ सपोर्ट चल रहा हो तब ECG लेकर यह तय करें कि कारण क्या है, वेंट्रिकुलर AC स्टोल या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर ECG में AC स्टोल दिखे तो इलेक्ट्रिकल पेसिंग तैयार करते हुए निम्न दवाएं दी जाती हैं। एक एपिनेफ्राइन 1 मिलीलीटर 1-1000 दें, फिर डेक्सट्रोज का बोलस। यह हृदय की धड़कन फिर से शुरू कर सकता है। 2 कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 मिलीलीटर 10%, दिल की संकुचन शक्ति बढ़ाने के लिए कभी-कभी दिया जाता है। 3 सोडियम बाइकार्बोनेट 10 मिलीलीटर 7.5%, शरीर के अम्लीय संतुलन को ठीक करने के लिए धीरे-धीरे दें। इसे कैल्शियम के साथ न मिलाएं। 4 वेसोप्रेसर्स नोरएड्रेनालाइन बटा डोपामाइन, रक्तचाप बनाए रखने के लिए धीरे-धीरे ड्रिप में दें। लो डोज डोपामाइन या डोब्यूटामाइन सबसे बेहतर विकल्प है। अगर ECG में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दिखे तो ये दवाई दी जाती है। एक लिग्नोकेन 50-100 mg धड़कन को स्थिर करता है और दोबारा फिब्रिलेशन रोकता है। 2 प्रोप्रानोलॉल या एस्मोलॉल हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए। 3 बेटिलियम टोसिलेट 5-10 मिलीग्राम kg DC शॉक को प्रभावी बनाता है। 4 एडेनोसाइन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए दिया जाता है। स्पेसिफिक मेजर्स। 1 वेंट्रिकुलर AC स्टोल। अगर उपर्युक्त उपचारों के बावजूद धड़कन शुरू न हो तो एक्सटर्नल कार्डियक पेसिंग करें। अगर लंबे समय तक जरूरत पड़े तो इंटरनल पेसमेकर लगाया जाता है। डी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर दवाओं से सुधार न हो तो DC शॉक दिया जाता है। पहला 200 जूल्स, फिर 300 जूल्स और जरूरत पड़ने पर 400 जूल्स तक। अगर फिर भी सुधार न हो तो पोटेशियम या मैग्नीशियम की कमी सुधारें। फिर भी हृदय न चले तो ओपन चेस्ट कार्डियक मसाज किया जाता है। सफल रिससिटेशन के बाद की देखभाल। अगर मरीज का हृदय चल पड़ा है पर वह बेहोश है तो निम्न देखभाल आवश्यक है। 1 एंडोट्रेचियल इंक्यूबेशन और वेंटिलेटर सपोर्ट। PO 100 mmHg और PCO 30-40 mmHg पर रखें। 2 रक्तचाप BP कम से कम 100 mmHg सिस्टोलिक बनाए रखें। 3 एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखें। 4 मैनिकॉल 350-500 ml या डेक्सामेथासोन 4 मिलीग्राम हर 6-8 घंटे सेरिब्रल एडेमा के लिए। 5 फिनाइटोइन डायजेपाम या फिनोबार्बिटोन अगर दौरे हों। 6 एंटीबायोटिक से एस्पिरेशन निमोनिया की रोकथाम। अगर मरीज 12 घंटे में होश में आ जाए तो पूरी रिकवरी की संभावना अधिक है, परंतु अगर पुतलियां फैली रहें, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और डीप टेंडन रिफ्लेक्स गायब हो तो प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। CPR कब बंद करें? CPR तब तक जारी रखें जब तक सेरिब्रल डेथ मस्तिष्क मृत्यु निश्चित न हो जाए। अगर 20 मिनट तक गहरा कोमा, कोई सांस या दिल की धड़कन नहीं और पुतलियां स्थायी रूप से फैली हो तो मस्तिष्क मृत्यु मानी जाती है। इस स्थिति में EEG फ्लैट समतल होता है। कार्डियक अरेस्ट एक आपातकाल है जहां तेज निर्णय और त्वरित क्रिया जीवन और मृत्यु के बीच फर्क ला सकती है।